लोगों का मानना है या बहुत सारा अभी तर्क दिया जा रहा है कि जितने भी स्ट्रेट्स हैं उस पे कोई भी देश कुछ कर नहीं वसूलता। अगर सुएज कनाल है तो अलग बात है, या पनामा कनाल है तो उसको मैन मेड है तो वहां पे कर वसूलना बनता है। आप कैसे देखते हैं, ये दादागिरी है या ईरान के राइट्स हैं कि हॉर्मुज से कोई अगर शिप जा रही है तो उनको कर वसूलना चाहिए, टैक्सेस लेने चाहिए? देखिए साहब, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके बारे में लीगल पोजीशन ऐसे है कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है आपके कोस्टल वाटर्स। जी ठीक है, तो जो नैरोएस्ट पॉइंट है स्ट्रेट का वो है 21 किलोमीटर। जी यानी अगर ओमान और ईरान के बीच में बांटा जाए 12-12 24 किलोमीटर होना चाहिए। 24 किलोमीटर है नहीं, इसका मतलब वो टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। जी और थियोरेटिकली ईरान को एक हक है कि भाई ये तो मेरा टेरिटोरियल वाटर्स है, इसलिए वो और ओमान वो इस पे कर चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है प्रेसिडेंट, ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि सुएज कैनाल, पनामा कैनाल मैन मेड है, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, वो तुर्की है, उसका दादा है, क्योंकि उसको सपोर्ट है अमेरिका का। और इसलिए तो वहां के लिए एक असूल तुर्की के लिए कि उसकी तो प्रभु सत्ता है ओवर द डार्डनेल स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस, और ब्लैक सी की एंट्री वो कंट्रोल कर सकता है, ईरान नहीं कर सकता। तो ये मनमानी भी अब कब तक चलेगी साहब, क्योंकि एक के लिए एक असूल है, दूसरे के लिए दूसरा असूल है। तो ये है, ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, कोई 47 साल तो उसके ऊपर सैंक्शन लगी हैं साहब। वहां की इकोनॉमी को तबाह करने की हर कोशिश की है अमेरिका ने, और फिर कह रहे हैं हम तो ईरान के लोगों को बहुत चाहते हैं। वो सारी सैंक्शन इसलिए इम्पोज कर रहे थे कि लोगों में आक्रोश हो, लोगों में भुखमरी आए, लोग जो है सड़कों पे उतरे। जब वो फेल हो गया तो अब वो नाटक कर रहे हैं। ये लड़ाई पागलपना है साहब, इसको अंत करना अब अनिवार्य है, और हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि ये कुछ सन्मति इस सन की दिमाग पे आएगी और ये इस लड़ाई को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये डेंजरस मोड़ ले रही है। अगर आप उसको वहां पे हॉर्मुज की स्ट्रेट को आप ब्लॉक करते हो और वहां चीनी जहाज या रूसी जहाज से झड़प हो जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। यू सी, ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। किसी दुश्मन के जहाज को रोकना, उसके बोर्ड करना, उसको इम्पाउंड करना, ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है। और कोई बाप का राज तो है नहीं कि जहां मर्जी चाहो आप लगा दो ब्लॉकेड शॉकेड और दुनिया चुपचाप तुम्हारा थूका चाट ले। अब कब तक सहेंगे? लोग भी परेशान हो गए, रूस परेशान हो गया है, चीन परेशान हो गया है, और कुछ नहीं तो वो जो अपना वेपन्स का सपोर्ट है ईरान को वो बढ़ा देंगे और आपकी तकलीफें बढ़ जाएंगी सर। जब खासी बढ़े, जब ये सीज फायर हो चुका है सर, अब जब भी सहमति बनेगी दोनों देशों के बीच में, आपको क्या लगता है ईरान को उसमें क्या मिलेगा? जैसे $270 बिलियन की बात कर रहा है ईरान, की इतना नुकसान आपने किया है, उसकी भरपाई, यूरेनियम का आपने हमें बता ही दिया, लेकिन इसमें ट्रंप को क्या मिलने वाला है और ईरान को क्या मिलने वाला है? किन चीजों पर सहमति बन सकती है सर? एक तरीके से हम बोले कि क्या मिला इस वॉर से, क्या मिला? मिला तो सिर्फ वहां मिला, सिवाय लोग मरे, बच्चियां मरी हैं, बच्चे मारे हैं आपने, और क्या किया है? क्या उपलब्धि है ईरान में? अगर खमैनी साहब को मार डाला, उनकी बेगम फैमिली को मार डाला, आज उनका बेटा वहां पे इंचार्ज है, सुप्रीम लीडर है, और वो ज्यादा कट्टर है अपने फादर से। तो फिर क्या मिला? कौन सा रिजीम चेंज किया आपने? कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब आपने हथिया लिया है? वो एनरिच यूरेनियम वो ईरान के पास है, ठीक है। और कौन से मिसाइल ईरान ने कम किए हैं? ताबड़तोड़ फायर किए हैं उसने आपके ऊपर, पलटवार किया है ऐसा भीषण की आपको भी होश हवास के फाख्ते उड़ा दिए हैं ईरान ने। जिसको आप कह रहे थे कि 48 घंटों में मसल लोगे, 48 दिन लड़ गया और कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा अभी, सिवाय पीस टॉक से अंत हो सकता है, और कोई अंत नहीं है इसका। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि अंत हो जाएगा। जहां तक ईरान का सवाल है, उसके 8.3 अरब डॉलर इंपाउंड कर रखे हैं अमेरिका ने और ये गल्फ स्टेट्स में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि वापस दे देंगे, और इस तरह जो है वो
प्रॉब्लम्स, वो भी उसने मुआवजा मांगा है। मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे, लेकिन ये सैंक्शंस इनको लिफ्ट करनी होंगी। अब ये कह रहे हैं हम फेजेस में लिफ्ट करेंगे, इकट्ठे नहीं लिफ्ट करेंगे। सैंक्शंस भी लिफ्ट हो जाए तो बहुत हेल्प हो सकती है, और फिर इनको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा देर इसने पंगे लिए तो ये लड़ाई झड़प काफी बढ़ सकती है। चीन ने शरेआम धमकी दे दी थी कि आप हमारे जहाजों से छेड़खानी करो तो फिर देखो साहब क्या होता है। विक्टर गांव ने तो कह दिया था, इफ यू वांट वॉर यू विल गेट वॉर। राइट सर, इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है नेतन्याहू। उन्होंने बोला रिजीम चेंज इज आवर ऑब्जेक्टिव, और ये लगातार बोला जा रहा है। तो नेतन्याहू इसको होने देंगे? ये सीज फायर में सबसे बड़ा जो कांटा या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेतन्याहू इजराइल बन सकता है। उनके तो गोल्स ही अलग है, अचीवमेंट जो करना है उनको इस वॉर में। देखिए साहब, नेतन्याहू साहब, ये एक बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है कि हु इज इन चार्ज जी, कि ये लड़ाई के करता धरता असली कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है या बीबी नेतन्याहू। अभी तक जो लड़ाई शुरू करी थी नेतन्याहू साहब ने, और उन्होंने शुरू करी थी कि मैं ईरान में तख्ता पलट कर दूंगा, 48 घंटे में करा दूंगा जी। 48 घंटे तो क्या 48 दिन हो गए साहब, 48 घंटे के बजाय, और कुछ नहीं हुआ है। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपका जो इनिशियल एस्टिमेट था वो ग्रोसली रॉन्ग था, मिसकैलकुलेशन थी ये लड़ाई, और उसके अंजाम लड़ाई में, युद्ध में खतरनाक हो सकते हैं। यू कैन नॉट मिसकैलकुलेट सो बैडली। और फिर अब वो कह रहे हैं कि मैं जब तक आखिरी ईरानियन मर नहीं जाता मैं तो लड़ता रहूंगा साहब, मैं मर्डर कर दूंगा आखिरी ईरानियन। तो साहब आपको ये भी समझना चाहिए कि आप लड़ने का शौक फरमाते हैं, आप लड़े, लेकिन आपको लड़ते लड़ते भी ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया है कि साहब 900 दिन हो गए हमको लड़ते लड़ते। 2023 में ये मामला शुरू हुआ था, पूरी दुनिया ने साथ दिया अमेरिका इजराइल का, क्योंकि उनके खिलाफ टेररिस्ट अटैक हुआ था। लेकिन साहब अब आपने 2 साल बैंड बजाया हमास का, कोई 1 लाख फिलिस्तीनी मार डाले हैं। उसके बाद फिर आप चढ़ गए हिजबुल्लाह पे, उसके बड़ा नुकसान किया। फिर आप चढ़ गए हौतीस पे, फिर आप चढ़ गए पिछले साल ईरान पे। तो अब कहीं ना कहीं तो खत्म करें ना साहब, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नुकसान कर रहे हैं। आप दुनिया को रिसेशन की ओर धकेल दे रहे हैं, जिसका आपको कोई हक नहीं है। आप अपने देश का बचाव करें, बिल्कुल सही है, लेकिन किस हद तक आप ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? जब तक नहीं होगा मैं तो लड़ते जाऊंगा। कोई पीस टॉक होती है तो जो भी पीस टॉक कर रहा है मैं उसको मार डालूंगा। अब साहब ये कहां तक चलेगा? ये तो एक और बड़ी खतरनाक ये बात है। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका ने भी दबाव डाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को औरों की, दुनिया की तो कोई फिक्र नहीं, अपनी कुर्सी की फिक्र जरूर है। लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन जाना है तो उनको लड़ाई बंद करानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, बंद करनी पड़ेगी। ज्यादा काफी नाटक कर चुके हैं वो दुनिया के साथ और अपनी इकोनॉमी के साथ। तो अब सुना है कि ईरान और लेबनान के बीच में अमेरिका ने 10 दिन का सीज फायर करा दिया है, ताकि अगर पीस टॉक में ईरान की जो शर्त थी कि लेबनान में भी लड़ाई रुकनी पड़ेगी, वो भी अब शर्त पूरी कर दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तहसीब का टोकरा लाएं पाकिस्तान जैसे दोगले देश में, और खत्म करें जो ये पागलपन उन्होंने शुरू किया। बस आखिरी 2 सवाल सर। एक सवाल ये है कि भारत जैसे 4th बिगेस्ट इकोनॉमी से अभी 6th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया, मतलब वो 2 रैंक गिर गए। आपको लगता है ये वॉर का भी थोड़ा सा असर है? ये जो भारत के साथ हो रहा है, अर्थव्यवस्था पे तो पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है और बहुत लॉन्ग टर्म असर पड़ता रहेगा सर। 4th to 6th जो हमारी इकोनॉमी गिरी है, आपको लगता है वॉर का भी इसमें थोड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आपका 50% तेल आ रहा था गल्फ से, आपका 60% गैस गल्फ से आ रहा था, 32% फर्टिलाइजर गल्फ से आ रहा था। जो तेल की कीमतें हैं वो $60 प्रति बैरल थी लड़ाई के पहले, लड़ाई के दौरान $122 प्रति बैरल पहुंच गई थी। आपने रूस से सप्लाई लेनी शुरू की है, लेकिन पहले आप बड़ा रूस को ठेंगा दिखा के वहां से अमेरिका के दबाव में हम तेल लेना कम कर रहे थे,
अब रूस ने भी बोल दिया साहब मार्केट प्राइस लगेगी आपको, 138 $148 प्रति बैरल लगा है। आप समझते हैं इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ा है। आपका ग्रोथ रेट 7 से 8% पर एनम जीडीपी का था, वो गोल्डमैन सैक्स ने घटा के 5.9% पर एनम जीडीपी ग्रोथ रेट कर दिया है। और आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, $700 अरब है अभी, ये अगले कुछ महीने में घटकर $500 अरब का हो जाएगा। नुकसान तो खासा हुआ है भारत का। खासा जो 3 देश एशिया में जिनको चोट पहुंची है वो है भारत, जापान, कोरिया, वियतनाम। जिनको खासी चोट पहुंची है, यूरोप को खासी चोट पहुंची है, और सब अमेरिका की वजह से और इजराइल की वजह से जी, क्योंकि ये बड़े युद्ध के शौकीन हो गए। उनको हर महीने एक युद्ध करना है, और सुना जा रहा है कि जहां ईरान का युद्ध खत्म होगा तो एप्स्टीन फाइल को सुर्खियों से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पे हमला करेंगे। जी, ये इंसान अब दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, पूर्ण रूप से पागल हो गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.